तुरंत अपने आप को कवर कर सकें? तुरंत बचने का है कि रोज़ भाप लें, रोज़ भाप लें, दिन में 3 बार भाप लें, काढ़ा पिएं, काढ़ा से। और ये काढ़ा में क्या क्या हो? काढ़े में जैसे गिलो वाला काढ़ा है। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आज आपको मैं बताता चलूं कि एक आर्मी मैन, समझ लीजिए कि जो आर्मी में होता है तो चाहता है कि मेरा बच्चा भी आर्मी मैन हो, लेकिन गजब हुआ कि बदलाव हो गया। और दूसरी चीज़ एक और आपको जान के खुशी होगी इस बात की कि गांव के मतलब लोग कहते हैं कि गांव पिछड़ा हुआ होता है, गांव में लोग सही से ना शिक्षा पाते हैं ना दीक्षा पा पाते हैं, ऐसे भटकते रहते हैं। लेकिन गांव से निकल के कोई व्यक्ति अगर MBBS बन जाए तो अपने आप में सौभाग्य की बात है, आप समझ सकते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं, आप देख सकते हैं ये गाड़ी है आर्मी मैन की, और इनके पापा हैं आर्मी मैन, और आज ये हैं डॉक्टर, मतलब MBBS की पढ़ाई पूरा करके आज गाँव ही में हैं। और मैं जानता हूं कि गांव में इनकी स्थिति क्या है और शहर में, गांव और शहर में क्या फ़र्क है। पहले तो आपको जोश एक्सप्रेस सर स्वागत है। धन्यवाद। सर पहले तो आप अपना परिचय बताइए, लोग जानना चाहते हैं। मैं अजय कुमार यादव मेरा नाम है। दादाजी का नाम नाथा यादव है, ग्राम झुनका के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम नेपाल सिंह यादव है, जो कि एक्स फौजी हैं, पहले भूतपूर्व सैनिक रहे हैं। और मैं भी फौज में ही आया हूँ, मैं भी मेजर हूँ, डॉक्टर हूँ और मेजर हूँ। फौज में मेजर? फौज में मेजर हूँ। क्या बात है, देख लीजिए, लोग नॉर्मल हुआ करते हैं लेकिन साहब फौज में ही मेजर पद पे है, और डॉक्टर ही मतलब डॉक्टर हैं, MBBS करके इन्होंने डॉक्टरी की और आज डॉक्टर के पद पे वहाँ पे कार्यरत है। तो सर आप बताइए, आप गांव से हैं, एक गांव से निकल के शहर का क्या सफर रहा? गांव से हमने गांव में ही रहे, बचपन पैदाइश यहीं पर ही रही। तो शुरू के कुछ साल यहाँ पे रहे, फिर उसके बाद पिताजी फ़ौज में थे तो हम भी पिताजी के साथ फ़ौज में, फिर आगे ही हमने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तो पापा के साथ रहे, कहीं राजस्थान में रहे, कहीं झारखंड रांची में रहे, फिर एक बार जम्मू कश्मीर में रहे, और उसके बाद फिर लास्ट पुणे में रहे जहाँ पे 12th किया। और उसके बाद वहीं से MBBS की पढ़ाई शुरू हुई, वहीं पे MBBS किया हमने एसएमसी पुणे से। जी MBBS, बड़ा लोग MBBS का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी डिग्री है और बहुत बड़ी, इसमें क्या सच्चाई क्या है? नहीं आता है कि भी अरे MBBS, लोग अगर कह दिया जाए गांव में चाहे कहीं बात होता है, अरे MBBS किया है, होता है कि नहीं? आपको कैसा फील होता है कि मैंने MBBS किया है? आज पहली मुलाकात हो रही है किसी MBBS डॉक्टर से, मैं वार्तालाप कर रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे YouTube चैनल पे आ जाते हैं सर। तो MBBS इतनी बड़ी डिग्री आपने कैसे हासिल की? परेशानियां नहीं हुई? परेशानियाँ तो बहुत हुई। मेरे को 12th करने के बाद 1 साल का ड्रॉप भी लेना पड़ा, 1 साल मेहनत करनी पड़ी पूरी। 12वीं के बाद फिर मेहनत करके ही हुआ है तो ये बहुत ही मुश्किल डिग्री। और इंडिया में जैसे भारत में जहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक सीट के लिए आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो तकरीबन 10 लाख लोग थे जो कि MBBS सीट में बैठे हुए थे, और उसमें से 200 सीट होती है, 200 डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस कंपटीशन के बीच में ही करना पड़ता है। लेकिन वही है कि जब चाह होती है तो जहाँ चाय वहीं रहा। सर आपसे मैं और एक बात करना चाहूँगा, आप भी जानते हैं कोरोना काल बहुत काफ़ी चल रहा है, और कोरोना से आप समझ सकते हैं कि त्राहिमाम लोगों की आए दिन घटना और एक घटना का सीधे मौत हो जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कोरोना है कि नहीं है? कोरोना आखिर कौन सी बीमारी है जिससे कि लोग तुरंत मतलब अपने आप को मौत के मुंह में डाल दे रहे हैं? मौत का मुंह ऐसे लग रहा है कि जैसे मौत के मुंह में हम खड़े हैं, अभी हमको निकल जाएगा। इसमें आपका राय क्या है? देखिए, कोरोना जो बीमारी है, जो उसका ओरिजिन तो हमको पता ही है कहाँ से आई है। चाइना से आई है। चाइना से ये बीमारी शुरू हुई, चाइना से फिर पूरी दुनिया में फैल गई। कोरोना बीमारी तो है, एक्चुअली में ही है। वो जैसे कि अब यह गांव घर में यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता, लोगों को ये लगता है कि सर्दी खांसी तो हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। नहीं, जैसे उदाहरण में लोग देते हैं कि एग्जाम्पल में ले लो कि जिसका सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, उसको कोरोना। तो आए दिन आप भी समझ सकते हैं, आप छोटे होंगे चाहे अब भी आपके भी घर में आए दिन ये सिम्टम चलता रहता है, मतलब खांसी बुखार नॉर्मल चीज़। तो इसमें आप क्या बताएंगे लोग? सर्दी खांसी बुखार तो सबको होता है। तो आखिर हकीकत क्या है सर, इसका पहचान हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कोरोना में बस यही एक डिफरेंस रहेगा कि आपको कोरोना बीमारी में जो सर्दी खांसी जो नॉर्मल रहती थी
वो अब बढ़ के इस स्टेज में पहुंच जाएगी, इस लेवल में पहुंच जाएगी कि आपको वेंटिलेटर, आपको ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। अच्छा। और उस ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो आपको मशीन में लगाना पड़ेगा, मशीन से देना पड़ेगा, और उसकी वजह से, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ होती है। और जो कि जाने जा गई हैं वो इसी वजह से गई हैं कि ऑक्सीजन नहीं ले तो पाए। क्यों ऐसा, मतलब पहले का जो कोरोना था ऐसे बताते थे लोग कि पहले गले में उतरता था, उसके बाद फेफड़े में उतरता, लेकिन आज का कोरोना जो सिम्टम 2 चला है सर, सिम्टम 2 के बारे में, जो कोरोना 2 के बारे में आप बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कोरोना 2 ऐसा क्यों है कि तुरंत फेफड़े में लोग बताते हैं, क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि कोरोना जो ये वायरस है, ये पहला जो स्ट्रेन आया था जो 2020 में निकला था, और उसके बाद अभी 2021 में जो हुआ है, ये अपने आप ही कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है। म्यूटेट का मतलब अपने आप को बदल लेता है, अपने आप को बदल के और ये ज़्यादा ही संक्रमित हो जाता है और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जैसे अभी सेकंड वेव आई हुई है, कोरोना 2 जो आप बोल रहे हैं, सेकंड वेव शुरू हुई है, तो यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना 3rd वेव भी आएगी। अच्छा। कोरोना की 4th वेव भी आएगी, क्योंकि ये वायरस है जो कि ऐसा बनाया गया है, जो कि वायरस बनाया गया है या फिर ऐसे, मतलब क्या? इसके पीछे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके पीछे का मुझे सच्ची में पता नहीं है। बट ऐसा वायरस बनाना जो कि इतना संक्रमित कर दे, अपनी प्रकृति, अपनी मदर अर्थ, हमारी धरती माँ नहीं बना सकती है ना। तो ये इस तरह का वायरस है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इतना डेंजरस वायरस पहले नहीं था यहाँ पर, धरती पर नहीं था। अब एकदम से 2020 में कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो कहीं से इसके पीछे कुछ तो है। डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, जैसे गांव में और शहर में ऑक्सीजन की जो बात होती है, तो गांव में तमाम आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऑक्सीजन हमें पेड़ से ही मिलता है। प्राकृतिक का ऐसी चीज़ है जो पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो। तो गांव और शहर में क्यों हुआ है ऐसा कि गाँव में थोड़ा सा लो है, लेकिन शहर में बहुत त्राहिमाम है, लोग आए दिन, मतलब लोगों को बेड तक नहीं मिल रहा है अस्पताल में। इसका कारण ये है कि जैसे ये जो बाहर के ऑक्सीजन है उसमें 21% ऑक्सीजन, वाली में 21% ऑक्सीजन, बट जो मरीज हो जाता है कोरोना का, जिसको एडमिट करना पड़ता है, उसको कम से कम 100% ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि नॉर्मल हवा से नहीं ले सकता। तो उसको 100% ऑक्सीजन मास्क लगा के या फिर अंदर ट्यूब डाल के ही दिया जा सकता है, इसीलिए इस ऑक्सीजन को नहीं ले सकता वो। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब तो बहुत कुछ हुआ, लोग अब बचना चाह रहे हैं, तो बचने का उपाय कैसे घर पे रह के हम बच सकते हैं, या फिर इसका इलाज, साधारण इलाज आप बता सकते हैं? हमारे दर्शक देख रहे हैं, ताकि आप भी जानते हैं कि कोरोना ऐसा लग रहा है कि आज हमें मार देगा तो कल उनको मार देगा, तो बचने का उपाय बताइए डॉक्टर साहब। बचाव का वही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हम एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस रखना, एक दूसरे को छूना नहीं है, और दूर से नमस्ते कर रही है। और जब भी घर में बाहर से मार्केट से आए तो घर में घुसने से पहले नहा धो के, हाथ मुँह धो के। गाँव के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। गांव के लोग हाथ मुँह धोते, तो गांव के लोग ये परंपरा जो हमने उन्हीं से सीखी है। अच्छा। नमस्कार तो पूरी दुनिया ने, भारत से तो नमस्कार मतलब कोरोना से करना है या नहीं, इंसान से करना है। अच्छा, इंसान को नमस्कार। अच्छा जी, अच्छा, मतलब हाथ नहीं मिलाना हाथ नहीं मिलाना है। 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी है। तो डॉक्टर साहब एक और बात आप बताइए, आप जब गांव से आई गए तो गांव की स्थिति यूँ रही कि लोग बड़ा कम डरते हैं, कहते हैं कोरोना आइए, दिले रहे गांव के लोग। अच्छा, गांव के लोग डरते, वीडियो भेज दिया, वीडियो भेज दिया, वीडियो भेज दिया। हमारे गांव के लोग ऐसे ही हैं, थोड़ा सा खाना और ज़्यादा दिन से चोरा के काम ना करत दिया, क्योंकि कुछ चोरा के काम ना करत। बताए कि इम्यूनिटी जिसकी मतलब सही रहेगी उसको कोरोना नहीं पड़ेगा, ऐसा चोरा के काम करत जी यूट्यूब से। गांव के लोगों का मुझे लगता है इम्यूनिटी इम्यूनिटी कैसे आती है? इम्यूनिटी के लिए क्या खाना चाहिए, कैसे? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो जैसे साग सब्जी जो है फ्रेश खाते हैं, जो कि शहरों में नहीं मिलती, मिलावट वाली होती है, इंसेक्टिसाइड्स के साथ होती है, वो है यहाँ पे गाँव में मिलेगा। और दूसरा लोड पे मेरे को भेजिए, मेहनत लोड पे भेज दो, खेतों में मेहनत करते हैं, चलते हैं लोड करके, तो इतना काम, शारीरिक शरीर से इतने मजबूत होते हैं यहाँ के लोग कि उनको ये बीमारियों की टेंशन नहीं है। अच्छा, बीमारियों से अपने आप होती है और इससे ठीक भी हो जाते हैं। लोग बताते हैं कि काढ़ा सड़ा ये सब पीने से क्या मतलब है, तत्काल जैसे लोगों को अगर लगे कि इसका लक्षण क्या है, अगर तुरंत लगे कि नहीं मुझे कोरोना हो गया, तो बचने के लिए क्या करना चाहिए, और लक्षण बताइए, लक्षण इसके क्या है? कोरोना के लक्षण वही हैं कि सर्दी होगी, नाक से पानी बहना, खांसी होगी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो बचने का उपाय तुरंत बताइए, जैसे लोग तुरंत अपने आप को कवर कर सकें। तुरंत बचने का है कि रोज़ भाप लें,
दिन में 3 बार भाप लें, काढ़ा पिएं, काढ़ा से। और ये काढ़ा में क्या क्या हो? काढ़े में जैसे गिलो वाला काढ़ा है, नीम डालते हैं, बाकी वो जो अपना अजवाइन ये सब जो हींग ये सब डालते हैं, जो कि हमारा हल्दी डालते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं जी। ये सब हल्दी तो पुराने आयुर्वेद का भी एक माना हुआ एक दवाई रही है जी सर। तो ये सब चीज़ें हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। यहाँ तक कि मैं शहर में जब अपनी ड्यूटी पे भी रहता हूँ मैं, तो मैं खुद दिन में 2 बार 3 बार हल्दी का दूध पीता हूँ। हल्दी का दूध मतलब हम तो पहले ज़माने से जानते हैं, नानी दादी माँ के नुस्खे रहे हैं हमारे कि कोई भी चोट लगती है हल्दी लगाने से ठीक हो जाता है, कोई बीमारी अंदर की होती है हल्दी लगाने से ठीक हो जाता है, खाने से हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में मैं विश्वास करता हूँ, भले ही मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, बट इसमें विश्वास रखता हूँ मैं। क्या बात है, कहीं ना कहीं प्राकृतिक की गोद से जो निकला है, प्राकृतिक को जो समझता है, प्राकृतिक सबको मार देती है। सच्चाई रहा कि अगर लोग गांव शहर में लोग जो ब्रश करते हैं और गांव के लोग दातुन करते हैं, बिल्कुल फर्क है कि नहीं? फर्क है। नीम में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी नीम में होती है और हल्दी में भी है। और एक चीज़ और आपको मैं खुशखबरी बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का अभी 2 दिन हुआ शादी हुआ है। पहले तो डॉक्टर साहब को फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी का मतलब एक नया जो दूसरी दुनिया होती है उन्होंने चालू कर दिया है। पहली दुनिया इन्होंने माँ के गोद से जैसे निकला पहली दुनिया देखा, आज दूसरी दुनिया इन्होंने चालू कर दी। आप शादी कर लें, शादी करके कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा आप एक डॉक्टर है और डॉक्टर हर एक बात को समझता है कि शादी करने के बाद क्या होता है, शादी क्या हकीकत क्या है। ऐसे तो लोग तमाम लोग आप देख ही रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि पे है, तो आपका क्या इसमें है? जनसंख्या वृद्धि इसलिए क्योंकि लोग इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाए कि कितने बच्चे चाहिए, उनको आज तक पता नहीं चलता है। अच्छा बल्कि मैं तो कहूँगा जैसे सरकार और दुनिया भी कहती है कि 2 बच्चे बहुत सफिशिएंट, इतना। लड़की या लड़के कोई भी आपको क्या लगता? नहीं, कभी कभी लड़की हो जाती है तो बहुत पंगा होता है तो सर। लेडीज़ में क्या दिक्कत है? लड़कियां भी वही काम करती हैं जो लड़के करते हैं। आज की दुनिया में लड़कियां वो काम कर रही हैं जो लड़के। गर्भ में ही मार दिया जाता है। हाँ, ये अगर जैसे ही लगता है कि बेटी पैदा होगी वैसे ही गर्भ में मार दिया जाता है। तो और एक चीज़ और, आप एक डॉक्टर हैं लेकिन बताते हैं लोग डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन कोरोना महामारी में जैसे आप भी देखे होंगे, कई वीडियो वायरल हुआ होगा कि कोरोना जैसे ही मतलब होता है और आप अगर पैर में चोट लगता है तो तुरंत कोरोना की जांच, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ये गलत है। पहले तो चोट पैर में लगा उसका इलाज करना है। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं? अस्पताल में अभी हम जाएंगे, बोल देंगे कि मेरा पैर में चोट लगा तो कहेंगे कि पहले कोरोना जांच। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनके हॉस्पिटल में कोरोना ना फैले। तब तक तो फ्रैक्चर हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा। अगर वैसा कुछ प्रॉब्लम है जिसमें इमरजेंसी है कि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में पहले इमरजेंसी का इलाज करना है। ये भारत सरकार का भी गाइडलाइंस यही है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है। डॉक्टरों को आप क्या उपदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम की? डॉक्टर को ऐसा क्या करना चाहिए अगर किसी को तुरंत मान लीजिए कि प्लास्टर की आवश्यकता है तो क्यों कोरोना की जांच हो रहा है? अगर कोई इमरजेंसी है जिसमें जान की खतरा है और या फिर कोई अंग की खतरा है तो पहले उसका इलाज करना है। और कोरोना से उसका बाद में इलाज हो सकता है। कोरोना से मौत नहीं हो रही है। तो मैं डॉक्टर को सबको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो ओथ लिया है, हमने जो हमने कसम खाई है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और हमें सर मैं रोकना चाहूँगा आपको, मैं क्षमा चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जो कसम खाई जाती है, जो लोग कहते हैं कि जब मैं जैसे ही लेता हूँ तो वहाँ पे लिया जाता है, कसम में लिया जाता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं होता है ना। तो ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसा क्यों सर? वही है कि अब उन डॉक्टर्स को मैं समझा तो सकता नहीं हूँ कुछ सही, बट वही है कि मैं अपनी तरफ से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे समय दिया, इसके लिए आपको मैं आभारी हूँ। तो मैक्सवा निकाल दें। मैं आपका आभारी हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में किसी को कोरोना से किसी की जान ना जा पाए। मैं हूँ जितेंद्र दियांग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।